आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू इट्स इन्वेलप। मैंने पत्र को बंद किया और ध्यानपूर्वक उसे लिफाफे में वापस डाल दिया। किसने पत्र को बंद किया? तो जो लेखक जो वो पत्र पढ़ रहे थे वो वापस से क्या करते हैं, उसे बंद करते हैं और उसे इन्वेलप यानी कि लिफाफे में क्या करते हैं, वापस से डाल देते हैं। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, और सुबह मुझे उठते ही मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है। I drove into Bridport just a few miles away. I asked a boy walking his dogs where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out cells, the roof gapping, the windows boarded up. सुबह उठते ही लेखक को पता रहता है कि अब क्या करना होता है उन्हें। तो मैं ब्रिडपोर्ट पहुंचा जो कि कुछ ही मील दूर था। मैंने एक लड़के से जो कि अपना कुत्ता घुमा रहा था, मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। तो 12 नंबर का जो हाउस था वो कुछ नहीं था बल्कि एक जला हुआ क्या था, खोखा टाइप का था, सेल टाइप का था, जिसका छत भी क्या था, टूटा हुआ था, लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई खिड़कियाँ थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ अ मिस्टर मैकफर्सन्स। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। मैंने साथ वाला घर जो कि उसी के पास था उसको खटखटाया और मिसेज मैकफर्सन के घर के बारे में यानी कि उनके पते के बारे में पूछा। और जैसे ही उससे पूछा तो वो बोलता है हाँ, ओ यस, हाँ मैं जानता हूँ। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि मैं उसे भली भांति जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मिडल हेडेड बट एट हर एज सी वॉज एंटिल टू बी वॉजंट सी। उसने बताया कि वह एक प्यारी बूढ़ी औरत है जो कि थोड़ी सनकी दिमाग की है, परंतु इस उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। 101 years old, she had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. वह 101 वर्ष की है। जब इस घर में आग लगी थी तो वह उसी में ही थी। कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, परंतु जरूर मोमबत्तियों से ही आग लगी होगी। She used candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in the time. She was in nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester's Road on the other side of town. वह बिजली की बजाय मोमबत्ती इस्तेमाल करती थी क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि बिजली बहुत ही महंगी होती है। आग की कर्मचारी जो होते हैं उन्होंने सही समय पर उसे निकाल लिया था। वह इस समय एक नर्सिंग होम में थी जो कि बर्लिंगटन हाउस में डॉर्चेस्टर्स रोड इस कस्बे के दूसरी ओर पर था। I founded Burlington House nursing home easily enough. There were paper stands up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with lopsided angels on top. मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को आसानी से ढूंढ लिया। हॉल के रास्ते में कागज़ की चैन बनी हुई थी और कोने में क्रिसमस ट्री लगी हुई थी जिस पर एक एंजल्स की टेढ़ी मेढ़ी मूर्ति लगी हुई थी। I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson's to bring her Christmas present. मैंने कहा कि मैं मिसेज मैकफर्सन का दोस्त हूँ और क्रिसमस का तोहफा लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर्स हैट एंड सिंगिंग। मैं शीशे में से भोजन के रूम में देख सकता था कि वहाँ के सभी लोग क्या थे, कागज़ के बने हुए हैट पहने रखे थे और सभी लोग गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। सी इवन ऑफर्ड मी अ मेन्स पाई। मैट्रन ने भी एक हैट पहन रखा था और मुझे देखकर वह बहुत ही खुश प्रतीत हो रहा था। उसने मुझे एक केक का टुकड़ा भी खाने को दिया। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी। सी रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट। वह मेरे साथ साथ बरामदे तक आई। मिसेज मैकफर्सन दूसरों के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, उन्होंने कहा। मिसेज मैकफर्सन दूसरों के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, उसने मुझे बताया। वह बल्कि आज कुछ असमंजस में थी, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें आराम करना चाहिए। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लेस टू सी यू। तुम्हें पता है कि उनका कोई परिवार नहीं है और ना ही उनसे कोई मिलने जुलने वाला आता है, तो इसलिए मुझे यकीन है कि वह तुम्हें देखकर क्या करेंगी, बहुत ही खुश होंगी। सी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ Vickers chairs and potted plants all around and left me. वह मुझे एक संकरे सुरक्षित रास्ते से ले गई जहाँ केन की कुर्सियाँ और गमले में लगे पौधे के चारों ओर रखे गए थे और वह चली गई। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her laps. She had silver white hair pinned into a
विस्पी बन। बूढ़ी औरत अपने हाथ को गोद में रखी हुई थी और वह व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। उसके सफ़ेद चांदी जैसे बाल क्या थे, ढीले ढाले जूड़े में बंधे हुए थे। She was gazing out at the garden. "Hello," I said. She turned and looked up at me vacantly. "Happy Christmas, Connie," I went on. "I founded this. I think it's yours." As I was speaking, her eyes never left my face. वह बगीचे में चारों ओर निहार रही थी, इधर उधर देख रही थी। हेलो, मैंने उनसे कहा। वह मेरी तरफ मुड़ी और खालीपन से मेरे ओर देखने लगी। मैंने उनसे कहा कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मुझे यह मिला, मुझे लगता है कि यह आपका है। मैंने कहा। जब मैं बोल रहा था तो उनकी नज़रें एक क्षण के लिए मेरे चेहरे से हटी ही नहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। दैट वॉज द मोमेंट्स हर आइज लिट अप विथ रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। मैंने टीन का डब्बा खोला और उसे दे दिया। वह वो क्षण था जब उसकी आंखें उसे पहचान कर चमक उठी और उसके चेहरे पर क्या हुआ, खुशी स्प्रेड हो गया, यानी कि चारों तरफ उसके चेहरे पर खुशियाँ दिखाई दे रही थी। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening for a while. मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया और मैंने उससे बताया कि वह कैसे मुझे मिला, परंतु मुझे नहीं लगता था कि वह उसे सुन रही थी। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. कुछ देर तक उसने कुछ भी नहीं कहा और उस पत्र को अपनी उंगलियों से छूती रही। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. "You told me you would come home by Christmas, dearest," she said. अचानक से वह बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। और तुमने कहा था, यानी कि वह जो मिसेज मैकफरसन होती है वो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे डियर। उसने कहा और तुम आ भी गए। यह संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस तोहफा है। पास में आओ मेरे प्यारे जिम, यहाँ पर बैठो। I sat down beside her and she kissed my cheek. "I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head." मैं उसके पास बैठ गया और उसने मेरे गाल पर एक किस किया। "मैं तुम्हारा पत्र हर रोज़ कई बार पढ़ती हूँ।" मैं उसके पास बैठ गया और उसने मेरे गाल पर एक किस किया। "मैं तुम्हारा पत्र हर रोज़ कई बार पढ़ती हूँ जिम। मैं अपने दिमाग में तुम्हारी ही आवाज़ सुनना चाहती हूँ। It always made me feel you were with me and now you are. इससे मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ थे और अब तुम यहाँ पे हो। इससे मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ थे और अब तुम यहाँ हो। Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. अब तुम वापस आ गए हो तो तुम इसे मेरे लिए खुद ही पढ़ दो। क्या तुम ऐसा करोगे मेरे लिए मेरे प्यारे जिम? मैं बस तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। मुझे यह बहुत ही पसंद आएगा और फिर हम थोड़ी चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है जिसके चारों ओर मर्जीपन है। मुझे पता है कि तुम्हें मर्जीपन कितना पसंद है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यानी कि यहाँ पर जो मिसेज मैकफरसन होती हैं वो लेखक को ही क्या समझती हैं, जिम मैकफरसन समझती हैं और इससे वह खुश हो जाती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।